भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो अच्छी अच्छी किताबें बनाई उनको पढ़ो और उनके द्वारा लास्ट बार छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। भारत में जब अंग्रेजों का राज था 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उससे पहले 565 राज्य रजवाड़े थे। कितने बोलो? 565। वो राज्य रजवाड़े सब कहाँ गए? खत्म हो लिए। क्यों? कि राज्य रजवाड़ों के घरों में जो लोग पैदा हुए उनके दिमाग ठप्प हो गए, उनके भीतर का शौर्य वीरता पराक्रम ठप्प हो गया। तो पहले देश गुलाम हुआ, पहले वो खत्म हुए राजे महाराजा, और फिर देश को ही जो उल्टा पुल्टा कर दिया। तो देखो अब पूरी दुनिया में राजे रजवाड़ों का राज नहीं है। अब पूरी दुनिया में चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, पूरी दुनिया में छोटे घरों के पढ़े हुए बड़े बच्चे, छोटे घरों के पढ़े हुए बुद्धिमान बच्चे। हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से वो मेधा, वो प्रतिभा गढ़ना चाहते हैं कि छोटे घरों में पैदा हुए बच्चे देश नहीं दुनिया में नेतृत्व करें, ऐसी वर्ल्ड लीडरशिप हम पैदा करना चाहते हैं। और उनमें भगवान महावीर के, भगवान बुद्ध के, गुरु नानक देव के, गुरु गोविंद सिंह जी के, हमारे उधर कुछ सिख भाई भी बैठे, उसमें गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि के सब भारत के महान ऋषियों के गुरुवाणी, वेदवाणी के सारे शास्त्रों के भी उपदेश हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, सब कुछ हो। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में एक मोटी मोटी बात आपको बताई। तो ऐसा बोर्ड सब माता पिता चाहते, बच्चे भी चाहते हैं उनको वो एजुकेशन मिले जिससे कि जिंदगी में वो जो बनना चाहते बच्चे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो बनने और करने की कैपेबिलिटी पैदा हो सके। तो बच्चों के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड सर्वश्रेष्ठ है, उसकी पढ़ाई। अभिभावकों के सपने भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो बच्चे पढ़ेंगे वो पूरा करने में समर्थ होंगे, वो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, वो राष्ट्र के सपने पूरे करेंगे। और हम सब ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के वंशधर हैं, और सारे ऋषि ऋषिकाओं और वीर वीरांगनाओं के सपने हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप आए और कितने प्यार से आपने मुझे सुना। नहीं तो मैं सोच रहा था मैं किन से बात करूं, बच्चों से बात करो कि इनके माँ बाप से बात करो कि थाड़े गुरुओं से बात करो कि ये मीडिया वाले इधर बड़े प्यारे प्यारे खड़े हुए इनसे बात करो, प्रशासन वाले भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन भाई प्रशासन वाले अच्छे तो बहुत हैं, मुझे तो पता लगा। बताओ इस जंगल में भी कार्यक्रम करने के लाखों रुपए ले लिए भाई। इतना सुन करके हमको बड़ा दुख हुआ। पहली बार एक सन्यासी से भी लाखों रुपए लेते हैं। भननलाल जी से मैं शिकायत करूंगा भाई, या तो भाई बाबा ने बुलाओ मत, बुलाओ तो बाबा से तो पैसे मत लो। ये हमने नहीं लिए, पुलिस वालों ने नहीं लिए पैसे, लेकिन पर्ची काट दी लो कि बाबा होगा तो इतना लाख रुपए यहाँ जमा करो। यार मैं आ रहा हूँ तो अच्छी बात बताने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ कोई पैसे सूट करके लेके जा रहा हूँ। तो ये भाई राजस्थान सरकार भी अपने नियमों में थोड़ा संशोधन करो, कम से कम सन्यासियों को तो मत लूटो भाई है। तो भाई हम बोलने से चूकते नहीं है। बाकी भाई यहाँ के पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, प्रशासन की कोई गलती नहीं, नियम अपना सुधार कर लो। कम से कम साधु संत महात्माओं से तो जो परोपकार के लिए लगे हुए उनसे तो पैसे मत लूटो भाई। तो ये बात कहनी जरूरी थी। बाकी हमने मुख्यमंत्री के यहाँ फोन लगाया था, उसका जो सेक्रेटरी था बेचारा बाहर था, मैंने कहा चलो फिर उड़ गए हम। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, सब नियम कानून अच्छे होते हैं। इतना जंगल में इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, सब आयोजकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आयोजकों के लिए जोरदार ताली तो बजा दो। तो भाई देखो, आज के कार्यक्रम का हमारा जो मुख्य एजेंडा था वो आप लोगों को हौसला देना, आप लोगों को हिम्मत देना और ये बताना कि ये आजाद भारत के शिक्षा की बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। और इस शिक्षा की क्रांति में जिन्होंने पहली आहुति दी उन स्कूलों के लिए और स्कूल के संचालकों के लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। तो आगे धीरे धीरे हजारों और लाखों स्कूल विद्यालय इस शिक्षा की क्रांति
क्रांति से जुड़ेंगे और शिक्षा की क्रांति से ही देश में शिक्षा की आजादी का वैचारिक और एक सांस्कृतिक आजादी का नया उद्घोष होगा और नए संकल्पों के साथ एक नए भारत का और एक विकसित भारत का निर्माण करने में आप बच्चे बड़ी भूमिका निभाएंगे। एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए भी तालियां, अभिभावकों के लिए भी तालियां, जिन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता ली है, उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मंच जो है हमारे अनिल शर्मा जी को समर्पित, एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। इन जो 9 स्कूल जुड़े थे हमसे यहाँ, इन सबको स्वामी जी की तरफ से एक एक टेलीविजन दिया जा रहा, बड़ा स्मार्ट टेलीविजन, ताकि पूरा गांव भी योग सीख सके। और हर महीने कोशिश करेंगे स्वामी जी भी आपसे बात कर सके बच्चों से। जो स्कूल जुड़े 9 के 9 में आप एडमिशन कराओ, दावे से कह रहे आपके बच्चे में 1 साल में अंतर दिखाई देगा, ये गारंटी से कह रहे। योग भी करेंगे और भी सीखेंगे बच्चे। उनको एक एक टेलीविजन दे रहे, 3 दान। वो टेलीविजन हमारा एक चेला है ऐसे अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा कि जो स्कूल जुड़ रहे हैं सब में बड़ी स्क्रीन दो, बच्चों को कुछ प्रोजेक्टर में कुछ दिखाना पड़े, तो ऐसे अग्रवाल साहब के लिए जोरदार अभिनंदन। कितनी स्क्रीन भेजी? एक साथ 35 भेजी है, जोरदार अभिनंदन। और खुशी है साहब, ठंडा गर्मी है ना, तो 3 दानदाता और मिल गए। बोले ठंडे पानी के वाटर कूलर दूंगा। तो प्रमोद जी आओ जी, एक तो ये देंगे प्रमोद जी, एक कैलाश जी मीणा साहब है, आ जाओ, आ जाओ जल्दी भाग के आओ कैलाश जी। अरे एक प्रकाश चंद जी कुमावत, ये तीनों ने 3 वाटर कूलर, 3 अपने भी दे दो। ये उठा लो उठा लो उठा लो, फटाफट करो, हेलो, हाँ तीनों को फटाफट करो। 3 कोई और वाटर कूलर देने वाला हो तो आ जाओ भाई। आओ 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 प्रकाश जी आओ। ठीक है, एस के अग्रवाल जी का, एस के अग्रवाल जी भी है क्या? नहीं। एमएलए साहब 1 वाटर कूलर आप भी दो यार, आ जाओ 2 आप तो। एमएलए कोटे से 2 वाटर कूलर, हाँ दे सकते हैं सर, कोई दिक्कत। इनके चुनाव में आके गया साहब, तावड़ा भर के गया। हाँ 2 बोल दूं या 3 बोल दूं? भाई मेरे क्या है, देखो 3 9 थे, 9 में से 6 बच गए। 15,000 का था, 90 1 लाख रुपए का आता है। 1 लाख रुपए बाबा जी की तरफ से मिलेंगे, 6 वाटर कूलर और। अब जैसे बोलो भाई, एमएलए साहब की जिंदाबाद, एमएलए साहब की जय, स्वामी जी की। गुरु जी चल आज रामगढ़ विधानसभा के बड़ौदा में कस्बे में हमारे योग गुरु जी पधारे, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि इनका सानिध्य मिला। पूरे विश्व में भारत माता का नाम किया, उसके लिए मैं इनको ईश्वर से कामना करता हूं कि ये स्वस्थ रहें और इसी तरह जो लोगों की सेवा करते रहें। हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, यही मेरी कामना है। आप सब लोगों का एक बार पुनः अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद। तो भाई अलवर में तो मारो एक मोटो रिश्तो भी है, मारी माता जी अलवर की है। तो भाई हम तो हमारा रिश्ते में सारा मामा लगो और मैं थारा भाणजा, तो ये बहुत प्यार का रिश्ता है। और एम हमारो एक मामो और पीछे बैठो तिजारा वाला, ऐसे तिजारा वाला जी के लिए जोरदार अभिनंदन। तिजारा गांव का ही है और पतंजलि के ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। तो 2 शब्द आप भी बोलो तिजारा वाला। ओम बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। ये भगवान श्री कृष्ण के स्वयं के शब्द हैं गीता में। और मैं पूज्य स्वामी जी के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तो जो कुछ सब कार्य, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके पास सारा बुद्धि, सारा तेज, सारी भावना, सारा ध्येय सब पूज्य स्वामी जी का है। और आज आप सब सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य स्वामी जी द्वारा प्रकल्पित और भारत सरकार द्वारा निर्मित इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के पावन यज्ञ में, जो कि भारत को फिर पुनः विश्व गुरु बनाएगा, उसमें आप सब शरीक हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और पुनः स्वामी जी का अलवर की पावन नगरी, पावन तपोभूमि के बड़ौदा में आने पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन। सिंह साहब आप समापन आप कर दो। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है। आज हम भाषण देने नहीं आए, खाली आपको हौसला देने के लिए कि भाई आपने एक बड़ा काम किया है। तो
आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। तो हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ये बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं और अभी रिटायर नहीं हुए, अभी तो 5 साल इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है और आने वाले 10 सालों में तो देश बदलने का काम करने जा रहे हैं। एक बार सिंह साहब के लिए जो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर रहे और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन, एक बार जोरदार तालियां NP सिंह साहब। परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। मैं बच्चों सीधे सीधे बोर्ड के बारे में 2-3 बातें कह के 5-7 मिनट में चुके निकलना है। आपके जो शिक्षक भी यहाँ होंगे और आप भी देखते होंगे, सीधे मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आपको जब कंटेंट पुस्तक दी जाती है तो उसमें जितने भी कंटेंट होता है ना, तो एक तो उसको शिक्षक पर बड़ा बोझ होता है, उसको कैसे पूरा करें 180 दिन में, 200 दिन में। साथ में ही कभी कभी जो लो बजट स्कूल है वहाँ तो नहीं, लेकिन जो ज़्यादा बजट वाले हैं, ज़्यादा फीस बढ़ाने के नाम पर शिक्षण पद्धति के लिए अलग से ट्रेनिंग कराते हैं स्कूल में लाके, और अलग अलग 2-3 किताबें और चला देते हैं कि ये मॉरल एथिक्स की किताब है, बल्कि EVS की किताब 3री, 4th, 5वीं में 3-3, 4-4 किताबें चला देते हैं। तो बच्चे, आप लोग इतना बोझिल हो जाते हो और आपके अभिभावक भी बोझिल हो जाते हैं और शिक्षक भी बोझिल हो जाते हैं। तो स्वामी जी एक बात कहते हैं कि आपको बोध होना चाहिए कि बोझ, जो बच्चा बोझ ही महसूस करने लगा ज्ञान को, फिर आगे पढ़ेगा कैसे। तो ये जो आपकी पुस्तक है ना भारतीय शिक्षा बोर्ड की, इसको गौर से देखिएगा। उसमें आपको सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। आपको नैतिकता अलग नहीं पढ़ना है। जो आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, संस्कृत किताब पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, सब पढ़ोगे उस विषय को और उत्कृष्ट स्तर का पढ़ोगे, एक्सेलेंट पढ़ोगे। लेकिन वो पढ़ते हुए भी इस तरह की एक्सरसाइज, प्रश्न, इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं कि आपके अंदर स्वतः ऑटो मोड में आपके अंदर मॉरल एथिक्स और वैल्यूज आ जाएंगे, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। आप ये बताओ कि जो दूसरी बात, आप जो पुस्तकें पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक प्रश्न नहीं आता होगा कि क्या है पूरी की पूरी दुनिया में जो भी ज्ञान आया है बस 250-300 साल में आया है क्या? जिस विषय को पढ़ो उसमें वही यूरोप के एक वैज्ञानिक का ठोक के नाम आ जाता है, उनका एग्जाम्पल। तो आपके मन में सवाल होता होगा ना कि भारत के सारे पूर्वज क्या नकारा थे क्या हमारे यहाँ कोई सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ, हमारे यहाँ कोई ज्ञान सृजन नहीं हुआ? भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें आपको आधुनिक सामर्थ्य देने के साथ साथ 21वीं शताब्दी के जो सामर्थ्य हैं सब देंगे आपको, लेकिन उस सामर्थ्य के साथ साथ आपको ये बोध भी देंगे कि आप दुनिया के सबसे जो विद्वान, प्रबुद्ध, सुसंस्कृत, संस्कारवान ऋषि प्रज्ञाएं रही हैं, मनुष्य में जो सर्वोत्कृष्ट प्रजाति रही है, उनकी संतान आप, ऋषि ऋषिकाओं की संतान। जो 250-300 साल से हमें ज्ञान दे रहे हैं वो तो बर्बर थे आज से 400-500 साल पहले। उनका जंगलाना व्यवहार था, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं थी। और ये मैं कोई उत्साह बढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, आप जब तथ्य आगे देखना तो आज की तारीख में स्वामी जी की हमारी बात को नोट रखना, जब और बड़े होगे तो आपको मिलेगा सारी पुस्तकों में दुनिया के कि सबसे प्राचीन संस्कृति कौन है दुनिया की? बोलो, भारत। और प्राचीनतम तो है ही, वर्तमान में भी यथावत चल रही है, ये भी है। तो ये चीज भी आपको बोध होगा, आपको मालूम होगा कि गणित में पाइथागोरस ही नहीं आए, आर्किमिडीज ही नहीं आए, बारामी, आर्यभट्ट, बौधायन, तमाम तरह के ऐसे, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, तमाम नाम आपको मालूम हो गए, फिर आपको गौरव महसूस होगा। और इतिहास कौन बनाता है? जो आविष्कार करता है, जो नेतृत्व करता है। पूज्य स्वामी जी इतिहास इसलिए बना रहे हैं योग आयुर्वेद स्वदेशी का कि ये फॉलोअर नहीं है, ये नेतृत्व कर रहे हैं। ज्ञान का व्यावहारिक रूप से लोक कल्याण के लिए विश्व स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए इतिहास गढ़ रहे हैं। तो आपको क्या पैकेज बनना है? लोग कहेंगे आपका बेटा क्या कर रहा है? बच्चों आप पूछना अपने भाई बहन, जीजा, मामा क्या है, तो आपके गार्जियन लोग बोलेंगे 20 लाख के पैकेज में है।
भैया क्या कर रहा है, आईटी से पढ़ करके 80 लाख के पैकेज में, उसका अभिनंदन होता है। मनुष्य नहीं रह गए, सब हो गए पैकेज। तो आप भी पैकेज होना चाहोगे कि इंसान बनना चाहोगे? इंसान बनना चाहोगे। तो जब इंसान बनना चाहोगे तो ऐसी पुस्तक पढ़ो जहां पर आपके अंदर तकनीकी क्षमता भी हो, लेकिन उसके साथ उस तकनीकी क्षमता का उपयोग करने के लिए भगवान राम की तरह मूल्य हो, कृष्ण की तरह मूल्य हो, रावण और कंस ना हो। क्योंकि आजकल पश्चिमी यूरोप में युद्ध आतंक ऐसा लग रहा है कि सारा विज्ञान पढ़ने के बाद सब राक्षस हो गए। रोज युद्ध, रोज आतंक, रोज भूखमरी के लिए एक हर जगह, आज यहाँ मर गए, कल वहां मर गए, यहाँ बम हो गया, वहां मिसाइल फट गई। क्या ऐसा विश्व बनाना है? तो भारत की ओर देखना होगा। अंतिम एक बात और आपके मन में होगा कि क्या हम सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा पढ़ेंगे तो 21वीं सदी में आगे कैसे होंगे? बच्चों, हमने बोर्ड में, हम लोगों ने पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में ये आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 21वीं सदी नहीं बल्कि आने वाली 22वीं सदी में किस तरह से तेजी से अगले 100-200 सालों में विज्ञान प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होगा। तो देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, कोडिंग है, वो आज की एक आवश्यकता है। उसमें और आविष्कार की जरूरत है। दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरी है स्पेस टेक्नोलॉजी, और चौथी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इन चारों जो आधुनिकतम जो प्रौद्योगिकी है, इसमें भी भारतीय शिक्षा बोर्ड आपको सामर्थ्यवान बनाएगा। बस अंतर यह है कि हम आपको अपने पूर्वजों के गौरव से भी जोड़ेंगे, भारतीय संस्कृति के मूल्य बोधों से जोड़ेंगे, और आपको ये गौरव दिलाएंगे कि आप एक विश्व की प्राचीनतम जो संस्कृति है भारत की, उसके प्रतिनिधि हो, समर्थ प्रतिनिधि हो, नेतृत्व करोगे, नौकरी परखता नहीं रहेगी, भारत के प्रति हीन भावना न हो करके जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी का भाव होगा। और 21वीं सदी में विज्ञान टेक्नोलॉजी में भी भारत का ही नहीं विश्व का नेतृत्व करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़े हैं उनको प्रणाम। तो अभी